पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन क्या होता है और पार्टीशन ऑफ ए सेट क्या होता है, दो चीजें जानेंगे। पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन एंड पार्टीशन ऑफ ए सेट। तो सबसे पहले जानते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। देखिए कोई रिलेशन आपके पास है, अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो अगर ये तीनों कंडीशन उसमें फुलफिल है तो हम उसको पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन बोलते हैं। आई होप रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी के बारे में आपको पता होगा। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटीसिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए belongs to R implies A is equal to B। यानी कि एंटीसिमेट्रिक को आप ऐसे समझो कि ए बी है तो उसमें बी ए नहीं होना चाहिए, डबलेट को छोड़ के, ये डेफिनेशन है। तो ट्रांजिटिविटी क्या बारे में पता है कि ए बी रिलेशन में है एंड बी सी भी रिलेशन में है, तो आपको फिर AC चेक करना पड़ेगा कि वो रिलेशन में है या नहीं, तब आप उसको ट्रांजिटिव बोलोगे। एग्जाम्पल से इसको बता भी सकते थे, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा था कि पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन क्या होता है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उसको हम पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन बोलते हैं। और ये कंडीशन है होती है रिफ्लेक्सिव की, एंटीसिमेट्रिक की और ट्रांजिटिविटी की। आई होप आप समझ पाए होंगे पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन क्या होता है और उसको हम कैसे प्रूव करते हैं। बात करें पार्टीशन ऑफ ए सेट की, ठीक है। तो मान लीजिए X एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, X कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। उसके अंदर मेंबर इस फॉर्म में है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक है। X एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसके मेंबर इस फॉर्म में मौजूद है। तो पार्टीशन ऑफ ए सेट क्या होता है, दो कंडीशन होते हैं उसकी। फर्स्ट क्या कंडीशन है, जो इस सेट के सबसेट होते हैं, इस सेट के जो सबसेट होते हैं, मान लो सबसेट एक A1 हो गया, मान लो A2 हो गया, A3 हो गया, ये जो सबसेट होते हैं, जब आप इन सब की यूनियन करते हो, इन सब की यूनियन करते हो, सारे जितने भी सबसेट होंगे उनकी यूनियन करोगे, तो वो सेट के इक्वल आना चाहिए जिस सेट में वो डिफाइन है। जैसे यहाँ पे X के ये मेंबर थे, तो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उनकी यूनियन करने पे वो सेट आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि A1 जो सबसेट हैं, A2 A3 जो भी सबसेट हैं, ये जो सबसेट हैं ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं पार्टीशन ऑफ ए सेट। कोई नॉन एम्प्टी सेट है X, इसके मेंबर हैं, तो जितने इसके सबसेट होंगे उनका यूनियन करें तो सेट बने, और उनको अगर मैं, और वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए। अगर उनका मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, फाई के इक्वल आना चाहिए। ये दो बातें आपको बतानी थी कि पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन क्या होता है एंड पार्टीशन ऑफ ए सेट क्या होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे।